ही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है छोटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट होता है, यानी व्यक्तिगत आर्थिक जो बाजार में आर्थिक भूमिका निभाने वाला। जैसे मान लीजिए हम घर से निकले और मार्कर की आवश्यकता है, तो मार्कर की आवश्यकता है तो हम बाजार में जाएंगे खरीदने के लिए, तो क्या हमने आर्थिक भूमिका, हम जब वस्तु खरीदेंगे तो पैसा हम ही देंगे। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत यानी व्यक्ति स्वयं ही आर्थिक भूमिका निभाने वाला होता है। यानी कौन कौन, तो ये हम एक तो हम हो गए, जैसे अगर दूसरा भी व्यक्ति हो जो तुम लोग भी खरीदोगे तो तुम लोग भी क्या कहलाओगे, व्यक्ति बाजार में आर्थिक भूमिका निभाने वाले, तो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। उसके बाद भी सामूहिक स्तर पर भी होता है। जैसे तो आर्थिक भूमिका बाजार में कौन कौन निभाता है वो देखते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो हमने आपको समझाया, और उत्पादक जो वस्तु एवं सेवा, जैसे मार्कर निर्माण कर रहा है कौन, तो कंपनी कर रही है, तो ये उत्पादक भी आया। उसके बाद उद्यमी भी आया जो पूंजी लगाती है वस्तु सेवा निर्माण करने के लिए। उसके बाद निवेशक भी पैसा लाभ, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और वो कंपनी में पैसा निवेश करती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर की कंपनी है, मार्कर की कंपनी में मान लीजिए उसके पास पूंजी की कंपनी, इस मार्कर कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, अपना शेयर, कुछ शेयर बेच देगा। तो जो बेचा और जो व्यक्ति वो पैसा दिया और वो उसके बदले क्या किया, उस कंपनी की कुछ शेयर खरीद लिया, तो वो क्या कहना है, निवेशक कहना है। तो ये निवेशक समझ में आया, तो निवेशक था। आप समझेंगे कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कौन सी विचार व्यक्त की, तो 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अपनी परिभाषा व्यक्त की कि उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वस्तु एवं सेवाओं का मांग एवं पूर्ति करती है, ना कि परोपकारी भावनाओं से, जबकि स्वतंत्र बाजार की वकालत जरूर करता है।